नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। और अभी मैं मौजूद हूँ रविंद्र मंच पर। अगर बात की जाए रविंद्र मंच की तो अपने आप में एक बड़ा इतिहास रविंद्र मंच यहाँ रखता है। लेकिन इन दिनों रविंद्र मंच बदहाली के आंसू रो रहा है। जिस तरह आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे रविंद्र मंच है। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, व्यवस्था तो अंदर से दिखा पाएंगे, लेकिन अभी ताले जड़ दिए हैं। तमाम स्थिति रविंद्र मंच किस सूरत में आज खड़ा है, किस हाल में आज खड़ा है, आप देख पा रहे होंगे। दीवार पे पपड़ी आ रखी है, दरारें आ रखी है, झाड़ियां उग रही है। तो ये दर्शाता है कि रविंद्र मंच इन दिनों किस हाल में होगा। बदहाली के आंसू रोता रविंद्र मंच आज आपकी नजरों के सामने है। और अभी से नहीं, तमाम कई सालों से ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्या पूरा मामला है, आज आप अनशन पे भी उतरे हैं, और किस तरह रविंद्र मंच की बदहाली के आंसू के जिम्मेदार कौन है, क्या परिस्थिति है? देखिए, पिछले कई सालों से हम लोग लगातार ये डिमांड करते रहे कि रविंद्र मंच के ऊपर आप जो बदहाली हो रही है उसको सुधार किया जाए। इसकी जितनी जर्जर बिल्डिंग है उससे ज़्यादा जर्जर अंदर की प्रशासनिक व्यवस्था है। एक एक करके सारे कर्मचारी रिटायर हो गए, उनकी जगह किसी को भर्ती नहीं किया गया। आज की तारीख में रविंद्र मंच के ऊपर ना तो लाइट में कोई टेक्निकल स्टाफ है, ना साउंड में है, ना सेट में है, ना कोई प्रोग्राम ऑफिसर है। अब आप ये देखिए कि इतना बड़ा संस्थान जो चंद कर्मचारियों के दम पे चलता था, उन्हें भी उन्होंने हटा दिया। उनकी जगह नई नियुक्ति नहीं करी, ना तो उन्होंने स्थायी नियुक्ति करी, ना उन्होंने अस्थायी नियुक्ति करी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये ऐसा संस्थान, हम कलाकारों की सांसें होती है, हमारा दूसरा घर होता है। आज हमें घर से बेदखल कर दिया गया, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, हमें बाहर खड़ा कर रखा है। और जो सांस हमारी इन कला संस्थान से चलती थी उसको भी घोटने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमने लगातार पत्राचार किया, लगातार ज्ञापन दिए, मंत्री महोदया से भी मिले, जितने सचिव अब तक यहाँ बदले हैं। हमारे इस पूरे आंदोलन के अंदर कम से कम 5-6 तो आईएएस बदल चुके। अब स्थिति ये कि ये ऐसे सारे कला संस्थान अगर आप किसी आईएएस आरएएस के भरोसे चलाएंगे तो कभी नहीं चल सकते। पिछले 50-60 साल का पूरा एक एक्सपीरियंस सामने आता है। हमारी शुरू से डिमांड है कि ऐसे कला संस्थानों में किसी कला विशेषज्ञ को बैठाया जाए। आज जो आरएएस अंदर बैठी है उसको लाइटिंग कैसे क्या होती है क्या नहीं उसको पता ही नहीं है। कल वो बोल रही थी साहब ये दो स्टाफ है, ये कर लेगा। मैंने कहा मैडम, लाइटिंग बहुत टेक्निकल स्टाफ होता है, ऊपर चढ़ना पड़ता है, लाइट को सेट करना पड़ता है, फिर उसके साथ नाटक के साथ उसको डिजाइन करना पड़ता है। वो टेक्निकल क्वालिफाइड व्यक्ति कर सकता है, उनको ये भी नहीं मालूम, उनको यहाँ मैनेजर बना करके बैठा रखा है। तो ऐसी स्थिति हमारे आईएएस की है। वो यहाँ आते हैं, उसके पहले की कुछ समझे उनका ट्रांसफर हो जाता है, फिर दूसरा आते के साथ उसने क्या किया हमें नहीं पता। हम तो आज के बाद की बात करेंगे, तो वो आज के बाद की बात कभी पूरी होती नहीं, वो गिनती कभी पूरी होती नहीं। हम लगातार ये कोशिश करते हैं, चाहे वो जवाहर कला केंद्र है, हालांकि बिल्डिंग अच्छी है लेकिन अंदर की स्थितियाँ बहुत खराब है। अंदर ही स्टाफ की बहुत कमी है। वहाँ पे पहले जो प्रोग्राम्स होते थे, जो स्पॉन्सर करते थे या फंडिंग करते थे जवाहर कला केंद्र, उन्होंने सब बंद कर रखे हैं। कभी 16 लाख का बजट होता था, आज 6.5 लाख पर आ गया। और 6.5 लाख भी खर्च नहीं करना चाह रहे वहाँ के अधिकारी लोग। वहाँ भी आरएएस और आईएएस बैठे हैं। अगर ऐसी स्थितियाँ लगातार रहेंगी तो कला संस्कृति तो खत्म हो जाएगी। किसी भी समाज में कला संस्कृति का खत्म होना समझ लो कि उस समाज की पहचान खत्म होना है। क्या हम उस समाज की पहचान खत्म करना चाहते हैं? सरकार की आखिर प्रायोरिटी क्या है? एक तरफ हमारे भारत सरकार तो कला संस्कृति का बेड़ा उठाती है, राज्य सरकार उसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहती। उनकी लिस्ट प्रायोरिटी है ये। हमने लगातार मंत्री मैडम से बात की, उन्होंने हमको कोई आश्वासन नहीं दिया। इन सारे हालात को देखते हुए एक बात साफ नजर आ रही है, जैसा हमको अंदेशा है कि वो इन संस्थानों को बंद कर देना चाहते हैं। सारे तथ्य इस ओर इशारा कर रहे हैं कि उस संस्थानों को बंद कर देना चाहते हैं, जबकि वो वर्बली कहते हैं नहीं करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते हो तो साबित करिए क्या कर रहे हैं आप उसके बेटरमेंट के लिए। ये तो बंद होने की स्थिति में आ गया, लेकिन उसका भी हमें जवाब नहीं मिल रहा। आज हमें मजबूर होकर के ये आंदोलन करना पड़ा। ये मजबूरी की आचार संहिता की वजह से कुछ धाराएं लगी हुई है, तो हमें यहाँ भी बैठने नहीं दिया जा रहा। हम उसमें खैर कानून का तो हम क्या दोष दें, लेकिन हमारी बात हम लोगों तक, सरकार तक और आम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये आंदोलन किया। बात की जाए हमारे दिया कुमारी जी की, फिलहाल कुछ महीने पहले उनके एक खबर आती है और एक वीडियो वायरल होता है जिसमें रविंद्र मंच की हालत को देखकर बड़ी गंभीरता वो व्यक्त करती है। लेकिन व्यक्त करे करीब 1 महीना हो गया। क्या इस स्थिति में आप लोग भी इससे पहले कई बार उनसे मिल चुके होंगे, और कितनी बार आप मिल चुके हैं, कब से ज्ञापन दे चुके हैं? और उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि ओ हमने तो ये हालत आज देखी है। इससे पहले कितनी बार मुलाकात हो गई थी? आज से ठीक 1 साल पहले करीब 17 सितंबर को हमारे साथी जाकर के दिया कुमारी जी से मिले थे, उनसे सारी स्थिति से अवगत कराया था। उसके पहले भी हम कॉरस्पॉन्डेंस उनसे करते रहे, व्यक्तिगत मुलाकात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आपको पता है ऐसे मंत्रियों से मिलना कितना आसान नहीं होता। 1 साल पहले जब उनसे मिले थे तब भी उन्होंने ये आश्वासन दिया था। यहाँ आकर के जो भी वो अभिनय कर रही थी, वो नेता है कि अभिनेता, ये तो वो तय करे। वो अभिनेता के जैसे काम कर रही थी, यहाँ पे नेता के जैसे नहीं कर रही थी, जो उनको नेता के जैसे करना चाहिए। 1.5 महीने पहले यहाँ पर आई थी, इतना दुख उनको था, तो अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? सारे सरकारी अधिकारी फाइल से फुटबॉल खेल रहे हैं। आज कल हमने यहाँ के मैनेजर मैडम से मीटिंग करी, उन्होंने कहा फाइल चल रही है। मैंने कब से चल रही है?
बोले तो मेरे आने के बाद का मेरे को पता, उसके पहले का नहीं पता। फाइल सालों से चल रही है, कहाँ चल रही है, चल के कहाँ जा रही है, किसी को नहीं पता। हम चाहते हैं ये फाइल चलने का सिस्टम खत्म हो और पॉइंट टू पॉइंट काम हो, ताकि गलत संस्कृति को बर्बाद होने से बचाया जा सके। आगे का क्या रुख रहेगा? जिस तरह आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं और अनशन पे आज आप बैठ रहे हैं, आगे की सरकार अगर इस मामले पे नहीं सुनती है, नहीं ध्यान देती है, तो आगे का क्या रुख रहेगा? देखिए, आगे का रुख यही है कि आज कर्मिक अनशन शुरू हुआ है, आगे हम अनशन शुरू करेंगे, आमरण अनशन जिसको कहते हैं, कि हम लोग अब पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार से चाहते हैं कि आश्वासन से काम नहीं चलता, इस पे बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये रविंद्र मंच एक ऐसी स्थिति है, 1962 से हुमायूं कबीर जी ने इसका उद्घाटन किया था, और आज 62 से कितने साल हो गए देखिए आप, 40, 60, 67 साल इसको हो गए। लेकिन 67 साल से यहाँ रविंद्र मंच पर रजत जयंती समारोह हुआ, गोल्डन जुबली बना, इसका स्वर्ण जयंती समारोह हुआ, हीरक जयंती बना, और कई कलाकार यहाँ से आए और अपना नाम कमा रहे हैं। लेकिन इसकी स्थिति देख करके बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, उनने वीडियो बनाकर यही भेजा कि इसकी क्या हालत हो रही है, क्यों सरकार नहीं सुन रही है। और सरकार के पास इसलिए नहीं है कि सरकार के कोई नुमाइंदे यहाँ आते नहीं, कोई RAS IAS आता है तो रविंद्र मंच पर ध्यान नहीं देता है, गौण रख रखा है उसने, इसलिए रख रखा है कि इस पे इतना पैसा आता है, जाता कहाँ है, इसकी खोज भी जरूरी है। चाहे JDA हो, चाहे PWD हो, चाहे वो पुरातत्व विभाग हो, चाहे वो RAS हो, चाहे IAS हो, इतना करोड़ों रुपया आता है, करोड़ों रुपया कहाँ जाता है, इसका तो ब्यौरा देना ही पड़ेगा ना आपको। क्योंकि रंगकर्मी आज बुकिंग कराते हैं हम, अभी बुकिंग नहीं हो रही है, हम नाटक करें तो कैसे करें, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। बुकिंग करने वाला है तो कम से कम पहले बुकिंग का आज फार्म दिया और दूसरे दिन बुकिंग हो जाती थी। आजकल फार्म देने के बाद 15 दिन तक कार्रवाई नहीं होती है। जो बुकिंग कराने वाली संस्थाएं हैं वो इधर उधर घुमाते रहते हैं। अभी सर से बात हुई थी कि बाकायदा फाइलें घूम रही हैं, फुटबॉल बना रखा है, सही बात है ये बात का, लेकिन कलाकारों को तो फुटबॉल मत बनाओ। कला से ही ये, जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो कलाकारों को बुला करके उद्घाटन करवाते हैं, उनसे नृत्य करवाते हैं, उनसे फोक सुनते हैं, इनसे कई कलाएं सुनते हैं। तो उन कला पर को ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? यहाँ की कला संस्कृति तो है जो आज जीवित रखा हुआ है। पूरे भारत में नाम है राजस्थान का, और राजस्थान का जितना नाम है ना कला संस्कृति में, और कहीं भी देशों का नाम नहीं है। क्योंकि हर 15 किलोमीटर भाषा चेंज होती है, हर किलोमीटर भाषा कलाएं चेंज होती है। तो राजस्थान तो कला भूमि है, तो ये कला भूमि का सबसे बड़ा मंदिर है, इसकी जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो देखा आपने किस हालत में आज रविंद्र मंच है। कि आपने ये सुना होगा कि कला को शहर की नहीं, शहर को कला की जरूरत होती है ताकि शहर जिंदा रहे। वो तमाम बातों को हम मद्देनजर रखते हो अगर कहा जा सके कि जयपुर को जिंदा रखने के लिए, जयपुर की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ये जो रविंद्र मंच ने लगातार कलाकार दिए हैं और आगे भी दे सकती है, लेकिन इन दिनों रविंद्र मंच को उस हालत में खड़ा कर दिया है, उस सूरत में खड़ा कर दिया है जिस सूरत में वो चलना तो दूर, हालत बहुत बेकार है। बदहाली के आंसू रोता है रविंद्र मंच है, जर्जर भवन है। अगर बात की जाए फिटिंग लाइटिंग से पानी टपकता है, और गनीमत आप देख सकते हैं कि किस तरह का रवैया अधिकारियों का यहाँ रहता है। ये वो जो जिनसे हमने बात की, ये वो सभी थे जो कलाकार थे, इस रविंद्र मंच को जिंदा रखते थे, लेकिन अधिकारियों ने गेट पे ताला जड़ दिया, मिलने से मना कर दिया, मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं, इन आर्टिस्ट को अंदर जाने की अनुमति भी नहीं। तो देख सकते हैं कि किस सूरत में आज रविंद्र मंच खड़ा है और रविंद्र मंच की प्रशासन किस तरह का काम कर रही है। अब इसमें सबसे पहले हम मंत्री जी को ले, जो हमारे दिया कुमारी जी हैं, उन्होंने भी 1 महीने पहले इस रविंद्र मंच का सर्वे किया और बड़ी चिंता व्यक्त की कि रविंद्र मंच वास्तविकता में बहुत बुरी हालत में है। लेकिन अगर उससे पहले की हम बात करें, करीब 1 साल से पहले ये कलाकार सभी लगातार ज्ञापन दे रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि दिया कुमारी जी को यहाँ आकर इस तरह का सवाल पूछना कि रविंद्र मंच ये कब से हालत बुरी हो रखी है, ये बड़ा चिंताजनक विषय है। कई बार अवगत कराया लेकिन नहीं ध्यान गया, बहुत सारे काम होते हैं, नहीं ध्यान गया। इन्हीं कामों के चलते हुए अब रविंद्र मंच को सूना छोड़ दिया। फिलहाल जीव जंतु यहाँ रहते हैं, कोई कलाकार यहाँ अपनी कला को प्रस्तुत नहीं कर सकता, सीट फटी हुई है, ऑडिटोरियम टूटा हुआ है, तमाम स्थिति यहाँ पूरी बिगड़ी पड़ी है। सभी एक मांग को लेकर आज हमारे कलाकार उपस्थित हुए और सभी का ये मांग है कि जल्द से जल्द ये रविंद्र मंच जो हमारी धरोहर है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि हम अपनी कला को, इस संस्कृति को
बनाए रखें। अब देखना है कि कब तक हमारी दिया कुमारी इस मामले को संज्ञान लेती है और कब तक जो उनकी फाइल विभाग से दूसरे विभाग चल रही है वो कब बाकी फाइनल स्टेज पे पहुंचती है। फिलहाल बने रहे नगरी न्यूज पे। नमस्कार।